नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तनिषा जैन और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। मंदिर प्रशासन द्वारा शारदीय नवरात्रि में भी गढ़कालिका मंदिर की पुताई और रखरखाव नहीं कराया गया है, जिससे माता भक्तों में रोष व्याप्त है। शारदीय नवरात्र में शक्तिपीठों में से एक विश्व प्रसिद्ध माता गढ़कालिका का मंदिर है, जहां हजारों भक्त नवदुर्गा में दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन आज भी कई वर्षों से गढ़कालिका की दीपमालाओं की जिला प्रशासन द्वारा रंगाई पुताई नहीं की गई है। साथ ही कई बार एसडीएम साहब से शिकायत करने के बावजूद आज तक भी वहां पर लगा वाटर कूलर खराब है और टूटा फूटा है। कभी भी किसी भी भक्त को वहां पानी पीने के वक्त वहां पर वाटर कूलर का टूटा हुआ भाग लगकर चोट लग सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी माता गढ़कालिका की मंदिर की पुताई जो होनी थी, वह पुताई जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई, केवल बाहर से पोत दिया गया। सभी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारा विश्व प्रसिद्ध मां गढ़कालिका का मंदिर है। यहाँ पर देश विदेश एवं शहर से भी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आज हमें जो मंदिर के प्रांगण में देखने को मिल रहा है, यह एक शर्मनाक घटना है। साथ ही यहाँ पर मंदिर में लाखों रुपए का दान आता है, फिर भी मंदिर की देखरेख एवं कहीं ना कहीं दीपमालाओं से लेकर वाटर कूलर एवं जिला प्रशासन ने इस बार ना मंदिर की अंदर से ना बाहर से पुताई कराई, जिसकी हम भक्तगण घोर निंदा करते हैं। साल में नवदुर्गा का जो त्योहार है, वह हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है, फिर भी इस प्रकार की घटना एक दुखदाई है। मंगेश श्रीवास्तव ने कही बात मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को बताई और साथ ही यह भी आग्रह किया कि गढ़कालिका के पीछे वाला जो रोड है, वहां पर लाइट एवं सड़क दोनों ही खराब हैं और वहां से भक्तों को यहां तक आने में बड़ी ही असुविधा हो रही है। नगर निगम तुरंत लाइट चालू कराए और सड़क की मरम्मत कराए। मंगेश श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग भी परिक्रमा करने में परेशानी का कारण बन रही है। भक्तों ने इस बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने माँ नव दुर्गा और माँ गढ़कालिका माता मंदिर के जो समिति है और समिति के सदस्यों से और साथ ही जिलाधीश महोदय एवं एसडीएम महोदय से भी हमने मांग करी थी कि ये जो दीप मालाएँ हैं इन्हें पोता जाए और इन्हें साफ सुथरा किया जाए। लेकिन लगभग 3 से 4 साल हो गए, ना तो दीपमालाएँ पुताई, ना ही ये हमारे पास में जो पानी पीने का वाटर कूलर है जो इतना टूटा हुआ है, किसी भी दिन श्रद्धालु को लग सकती है और लगने के साथ ही किसी भी प्रकार के कोई भी जनहानि भी हो सकती है। और इस बार तो देखने में आया कि नव दुर्गा में जो हर बार प्रति वर्ष अनुसार जो मंदिर पे पुताई होती थी, वह पुताई भी नहीं हुई। हम जिलाधीश महोदय से यह आग्रह करेंगे कि यह इतना बड़ा हिंदुओं का, देवी देवताओं का, माँ जगदम्बा का जो त्यौहार है, उस त्यौहार पे भी अगर माता जी के आगे अगर पुताई नहीं होगी तो कब होगी। और हम यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में लाखों रुपये का चंदा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, ना दीपमाला पुताई, ना मंदिर पुताया। और साथ ही हम यह आग्रह करते हैं कि इतने बड़े नव दुर्गा में भी अगर माँ जगदम्बा का अगर मंदिर नहीं पुताएगा तो कब पुताएगा। साथ ही शक्तिपीठों में भी माँ गढ़कालिका का मंदिर, यह मंदिर है और अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, लेकिन फिर भी आज नव दुर्गा में भी अगर यह पूजा नहीं पुताई नहीं होगी तो कब होगी। मैं आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन इसको ध्यान दे। मंगेश श्रीवास्तव। उज्जैन में अब चोर बैंक में भी वारदात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चोरों ने बैंक के कस्टमर की थैली से रुपए चुरा लिए हैं। चोरों ने इस वारदात मक्सी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अंजाम दिया है। बैंक में मंगलवार को 3:30 बजे
3,70,000 रुपए जमा करने गए कस्टमर के झोले से 1,10,000 रुपए चोरी कर लिए गए। दरअसल अज्ञात चोर ने कपड़े की थैली को काटकर रुपए निकाल लिए। फरियादी ने माधवनगर थाने में आवेदन दिया है। बैंक के सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हुई है। आप यहाँ बैंक पर आए थे और आपका लगभग 1,10,000 रुपये थैली से चले गए। हाँ। क्या पूरे घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ हुआ था? सर मैं 3,70,000 रुपये लेकर आया था। डायरेक्ट थैली लेके अंदर बैंक में गया और बैंक के अंदर मैं लाइन में लगा जब मेरे साथ ये घटना घटी। मेरा बैग काट दिया गया, उसमें से 1,10,000 रुपये बाहर निकाल लिए गए और चोरी हो गए। और फिर मैंने बैंक वाले से बोला तो उसका कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। फिर कैमरे भी आपने चेक किए, क्या मिला कैमरे में, क्या नहीं मिला? मतलब कैमरे मुझे ब्लर लग रहे हैं, उसमें कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और कैश काउंटर का एक कैमरा बंद है। अच्छा, 2 कैमरे बंद है कैश काउंटर के। मेरे को कैश काउंटर का कैमरा चेक करना है। जी। क्या बोल रहे हैं आपके जो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपको? सर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस चीज़ की। वो पैसा तो मेरा गया है। आपको किस वक्त पता चला कि आपके बैंक मैं बैंक में पैसा दे दिया था मैंने, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा वहाँ पर। अच्छा। मैं यहाँ से अंदर गया जब सब क्लियर था, पूरी बैग दिख रही है, साफ सुथरी दिख रही है। घर से आप आए तो कितनी देर लगी घर से आने में? मुश्किल से कैसे आए? 3 से 4 मिनट लगते हैं मुझे आने में। अच्छा, पुल उतरता हूँ और यहाँ जाता हूँ बैंक में। और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर, गाड़ी खड़ी है मेरी, साफ़ सुथरा दिख रहा है। जब टाइम में लाए थे पैसा आप? ये कपड़े की थैली थी, अंदर प्लास्टिक की थैली में पैक थे जी। और मेरा बैग काट दिया गया। वो कटा हुआ दिख रहा है आपका? हाँ दिख रहा कहाँ है। आपने शिकायत की? मैंने बैंक में से बोला है और माधवनगर में आवेदन दिया है अभी। आपका नाम बताइए। सिकंदर खान, दिलावर खान, पांडे खेड़ी। विजयादशमी की तैयारी हो रही है, मगर पर्व की तारीख और रावण दहन को लेकर असमंजस बना हुआ है। तिथि के प्रारंभ और समापन काल को लेकर विजयादशमी की तारीख और रावण दहन को लेकर लोगों में असमंजस है। पंचांग और कैलेंडर के अनुसार दशहरा 24 अक्टूबर को आ रहा है, वहीं दशमी तिथि 23 अक्टूबर दोपहर को लग रही है। दशहरा यानी विजयादशमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे भारत में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन मां दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था। इसलिए यह पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरे का पर्व मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से हो रही है। इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर होगा। उदया तिथि 24 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की जाती है। इस दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में की जाएगी। 24 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 2:43 तक है। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त या उस दिन का शुभ समय 11:43 से दोपहर 12:28 तक है। अचानक पहुंचे नए डीजी राजेश चावला पहली बार सेंट्रल जेल भैरवगढ़ पहुंचे। जेल प्रहरी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उनको देखकर उनसे मदद की गुहार लगाई। एक प्रहरी तो 20 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जो बेटी को लेकर डीजी के सामने हाथ जोड़कर रो पड़े। उनके पैर छू लिए। बेटी के भी आंखों में आंसू थे। प्रहरी ने कहा, साहब मेरी बेटी की शादी करने वाला था, लेकिन गबन कांड में भविष्य निधि चली गई। 6 महीने शादी की तारीख आगे बढ़ा चुका हूँ। पैसा कब तक मिलेगा बता दीजिए ताकि बेटी की शादी कर सकूं। जेल प्रहरी ने कहा, मेरी बेटी की शादी है, मदद करो। शादी में लाखों रुपए का खर्च रहता है। मेरी बेटी की शादी की बात पक्की हो गई है, लेकिन शादी कैसे करूं? जब पैसा आएगा जब ही तो शादी होगी। अब लड़के वाले पूछ रहे हैं कब करना है शादी, उनको क्या जवाब दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा पैसा मुझे ही टाइम पर नहीं मिल पा रहा। मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। पहले ही शादी की तारीख आगे बढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी भी पैसा नहीं आया। अब किस भरोसे नई तारीख दूं? बोलते बोलते गणपत सूर्या की आंखें भर आईं। बाकी है आपका पीएफ का पैसा निकाल लिया है, आप किस तरह की गुहार लगाना चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं, श्रीमान जी हमारे आए थे कल डीआईजी महोदय, तो हम उनके सामने निवेदन किया था कि हमारा पैसा कब तक आ जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 से 10 रोज के अंदर आ जाएगा।
बाकी जो भी चर्चाएं हुई अधीक्षक महोदय से हुई है हमारी। कब से पेमेंट बाकी है आपका? ये हमारा मार्च से बाकी है, मार्च से मार्च से बाकी है। तो इसका डीआईजी साहब ने जो बोला है, आपने जैसे जेल अधीक्षक साहब और किसी को भी बोला होगा, आपको क्या आश्वासन मिला? हमें उम्मीद है वो हमारे अधिकारी है, आ जाएगा कुछ। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि आपके बेटे की शादी भी है, हाँ। उसमें भी आपको समस्या आ रही है। हाँ, तो पैसा आएगा तो ही तो शादी हुई। अब कोई भी तारीख अगर हम दें लड़के वालों को, जब तक पैसा नहीं आएगा, इससे हमने आवेदन किया था साहब से, तो साहब ने बताया कि 8 से 10 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। कितने कर्मचारी और आपके साथ में है जिनका पैसा रुका हुआ है लंबे समय से? करीबन 67-68 कर्मचारी हैं हम लोग। तो परिवार का क्या हाल है? बस वो भी ऐसी पीड़ित है, कुछ रिटायरमेंट भी हो गए हैं, तो उनको भी कुछ नहीं मिला अभी तक। क्या समस्या का साधन साहब ने बोल दिया है, हमारे डीआईजी साहब ने बोल दिया है कि पैसा आ जाएगा आप लोगों का। किस प्रकार की अभी समस्या आ रही है आपको? पैसे की तो समस्या रहती है श्रीमान। आपका नाम? मेरा नाम गणपत सूर्या है। पूर्व सैनिक के साथ हुई बीती रात मारपीट मामले में आज पैरामिलिट्री फोर्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह सहित कई पूर्व सैनिक और क्षेत्रीय रहवासी एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एएसपी को ज्ञापन देते हुए बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में घायल पूर्व सैनिक विशाल जोशी, जो कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से वर्ष 2022 में रिटायर्ड हुए हैं, के माध्यम से लिखा गया कि उन्हें ओम मेघवंशी, ओम के बेटे सागर, अविनाश और भतीजे विनय एवं अन्य बदमाश जिसमें गोलू, कमल, मोनू शामिल हैं, सबने बुरी तरह पीटा, जिसमें मेरे सर में, हाथ में, पैर में, कमर में सब जगह चोट आई है। घायल ने आरोप लगाया कि सबसे पहले ओम मेघवंशी ने उनके सर पर कट्टा, पिस्तौल अड़ाई। ओम अवैध रूप से शराब व्यापार करता है और एक रेस्तों का मालिक है, साथ ही भाजपा नेता है। भाजपा नेता होने से ये लोग दादागिरी करते हैं और आए दिन दुकानों से हफ्ता वसूली भी करते हैं। पॉलिटिक्स में होने से पुलिस इनका कुछ नहीं करती। इन पर कड़ी धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए, 307 जैसी धारा लगना चाहिए। पुलिस ने सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, कार्रवाई की जाए। जय हिंद। मैं पैरामिलिट्री एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह। वो जो जवान जिसको ओम मेघवंशी नामक कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, जिसने मारा है और धमकी भी दी है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है, इस प्रकार से उसके भाषण थे। उसने रात को डंडे तलवारों से उस पर हमला किया है और छाती में भी मारा है। हम उसको हॉस्पिटल में देख के आए हैं और उसको काफ़ी चोटें हैं, बेहोश है अभी भी। और हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे कि जो भी कार्रवाई है वो तुरंत की जाए और मुलजिम के ऊपर जो धाराएं होती है प्राणघाती हमले की 307 वगैरह लगाई जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी सैनिक के ऊपर ऐसा कार्रवाई करने का दुस्साहस न करे। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में कुछ पता चल पाया? ये कोई ओम मेघवंशी हैं जो रेस्टोरेंट और वाइन शॉप वगैरह चलाते हैं। जी, क्या आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से अभी आपको? अभी हमको एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इन पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी और धाराएं लगाई जाएंगी। इसी के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो सैनिक संगठन जो है प्रदेश भर में आंदोलन करेगा। ज्ञापन देने का जो मुद्दा था वो ये था कि हमारे कॉलोनी में एक विशाल जोशी जी जो हैं, जो पिछले वर्ष ही इसी महीने में बीएसएफ से रिटायर हुए थे और अभी इस समय वो प्रदेश के अर्धसैनिक बल के प्रदेश सचिव के पद पे कायम है। तो वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने ज़िले को। बट कल एक घटना हुई उनके साथ में। उन्होंने कुछ दो दाम्पत्य थे जिनसे किसी का कुछ मुंह झगड़ा हो रहा था, तो उनके बीच में आके उनको पार्किंग को लेके उनको बचाने की कोशिश की। जब बचाने की कोशिश की तो जो ओम मेघवंशी करके कोई बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, मतलब जैसा पता चला है, तो वो बहुत बड़े नेता ने अपनी नेतागिरी वहाँ पे दिखाते हुए लड़कों को बुलवाया और उन पे क्या बोलते तलवार, डंडे और जो भी उनके पास असले बरामद हुए हैं, जो उनके पास जो पुलिस को मिला है या जो उनके पास थे, उससे उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। उस हमले में उन
उनको करीब सिर पे बता रहे हैं कि शायद गंभीर चोट आई है, उसमें 5-6 टाँके वगैरह आए हैं, उंगली में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, तो इस तरीके से बहुत पसली में फ्रैक्चर है, तो बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब मारा गया है। मतलब उनको जिस हालत में वहाँ से जब हम लोग उठा के लाए हैं तो हम उनको मरी अवस्था में ही लेके जिला अस्पताल पहुँचे थे, जब उस समय उनकी स्थिति जो है वो बहुत गंभीर थी। तो डॉक्टरों ने देखा, उसकी CT स्कैन और वो सारी रिपोर्टें आगे फर्दर प्रोसेस में ला दी गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे कि जैसे कि शायद उनका भाजपा से बहुत बड़ा कनेक्शन था, जिस वजह से क्या है कि वो चीज़ें समय पे नहीं हो पाई थी। पुलिस ने टालम टोली दिखाई है वहाँ पे, और पहले तो इधर से उधर थाने के थाने हमको चक्कर लगाए 4 फीट के अंदर में कि ये 4 फीट इधर है, 4 फीट इधर है, तो इस थाने से उधर जाओ, उस थाने से उधर जाओ। फाइनली जाके वहाँ पे नानाखेड़ा थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट में 4-5 लोगों का जो जिसके ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने खुद उनके नाम बताए हैं कि इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। और अब हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद बची है पुलिस से, जो यहाँ एडिशनल SP साहब जो अभी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। SP साहब से हम मिलने आए थे, वो मिल नहीं पाए हैं, शायद उपलब्ध नहीं होंगे किसी कारणवश। तो हमसे बस सब सारे कॉलोनी वासी जो सारे वहाँ पे है, इनसे ये मतलब यही उम्मीद लेके आए हैं कि उस जो एक सैनिक है, जो रिटायर्ड सैनिक है, जो पूर्व सैनिक है, उनके साथ पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मतलब उसमें जो भी हो, कोई भी उसमें राजनीतिक दबाव बीच में नहीं आना चाहिए। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि उसमें राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है, तो राजनीतिक दबाव को हटा के और इसको कैसे भी करके ये हमारा जो निर्णय है, जो इसकी निष्पक्ष जांच है, वो जांच कराई जाए और उनको दंड मिले। आपका नाम? मेरा नाम अमित भदौरिया। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए City 24 उज्जैन। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था, उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है SS हॉस्पिटल के पीछे 4 सप्ताह बार के सामने, फ्रीगंज उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927।